हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल आर्यन कॉम्पिटिटिव 104। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग पॉलिटी के मोस्ट 600 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो टोटल क्वेश्चन होगा ये हम लोग सेट वाइज देखने की कोशिश करेंगे, जो कि आज ये पहला सेट है, सेट 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो टोटल क्वेश्चन दिया गया है ये अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बक्सर का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध फ्रेंड्स मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच लड़ा गया था, जिसमें मीर कासिम के साथ मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय और अवध के शासक शामिल थे, जो कि 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का जो पहला अंग्रेज़ों का जो एक्ट था वो रेगुलेटिंग एक्ट था, जो कि 1773 में बना था। तो इस टाइम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पीटर दी यंगर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में पहली बार संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में अगर पहली बार संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत देखा जाए तो वो 1773 के एक्ट के द्वारा ही शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग था। अगर गवर्नर जनरल की बात की जाए तो फिर वारेन हेस्टिंग, और बंगाल के प्रथम गवर्नर की बात की जाए तो रॉबर्ट क्लाइव थे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना की गई थी 1774 ईस्वी में, और इसको 1773 के एक्ट के द्वारा ही बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में दोहरे प्रशासन की शुरुआत किस एक्ट के द्वारा की गई थी? तो भारत में जो दोहरे प्रशासन की शुरुआत हुई थी वो 1784 के एक्ट के द्वारा हुई थी। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का संबंध किससे था? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो संबंध था वो राजनीतिक मामलों की देखरेख से था। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किस एक्ट के तहत बनाया गया था? यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को किस एक्ट के द्वारा बनाया गया था? तो ये 1784 के एक्ट के द्वारा बनाया गया था। यहाँ पे हम लोगों ने पहले एक क्वेश्चन देखा था कि भारत में दोहरे प्रशासन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1784 के एक्ट के द्वारा। तो इसी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कंसेप्ट लाया गया था। यहाँ पे फिर नेक्स्ट देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मतलब व्यापारिक अधिकार कब समाप्त हो गया था? यहाँ पे देख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त हो गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार 1813 के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया था, और इसको सिर्फ चाय पर ही व्यापारिक एकाधिकार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत के अगर पहले गवर्नर जनरल की बात की जाए तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, और फिर 1833 के एक्ट के द्वारा विलियम बेंटिंक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का गवर्नर जनरल पद किस एक्ट के द्वारा बनाया गया था? जैसे कि मैंने अभी कहा कि भारत के जो गवर्नर जनरल पद जो है 1833 के एक्ट के द्वारा ही बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः कब समाप्त किया गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार है, एकाधिकार, वो 1833 के एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया था। 1813 के एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया था, और फिर सिर्फ चाय पर ही उन्हें व्यापारिक एकाधिकार दिया गया था, लेकिन 1833 के एक्ट के द्वारा पूर्णतः व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस एक्ट के तहत भारत में प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हुई? तो भारत में अगर प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत देखी जाए तो वो 1853 के एक्ट के द्वारा हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले जो था कि किसी भी सरकारी पदों के लिए उनका योग्यता के हिसाब से उन्हें मनोनीत किया जाता था, लेकिन 1853 के एक्ट के बाद इसके लिए प्रतियोगिता परीक्षा का कंसेप्ट शुरू हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोलकाता मद्रास मुंबई। ठीक है, कलकत्ता मद्रास मुंबई में एक उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो कलकत्ता मद्रास मुंबई में एक उच्च न्यायालय की स्थापना
जो है 1856 ईस्वी के एक्ट के द्वारा की गई थी। 1856 ईस्वी में की गई थी, 1853 के एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था? तो हम लोग को पता ही है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया, जो कि सबसे पहले बम्बई के महिलाओं को प्राप्त हुआ था। भारत में ब्रिटिश सरकार का अंतिम संवैधानिक प्रावधान कौन था? तो भारत में ब्रिटिश सरकार का अंतिम संवैधानिक प्रावधान भारत का 1935 शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम ही भारत में ब्रिटिश सरकार का अंतिम कानून था। नेक्स्ट देखते हैं कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम में मिला? तो भारत के जो वायसराय थे उनको अध्यादेश जारी करने का अधिकार 1861 के अधिनियम के द्वारा मिला है। यहाँ पे अगर देखें कि हमारे राष्ट्रपति जी को अध्यादेश जारी करने का अधिकार वो आर्टिकल 123 के तहत मिला हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं कि मुग़ल साम्राज्य का पद किस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो मुग़ल साम्राज्य का पद जो है 1858 के अधिनियम के तहत मतलब समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि आप लोग को पता ही है कि 1857 में भारत का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ों के जीतने के बाद फिर से एक नया एक्ट आया था 1858 का अधिनियम। इसी अधिनियम के द्वारा मुग़ल साम्राज्य के पद को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बजट पर बहस करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम से मिला था? फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा कटिंग हो चुका है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये 1892 के अधिनियम के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत किस अधिनियम से शुरू हुआ था? तो सांप्रदायिक निर्वाचन की जो शुरुआत हुआ था वो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम से हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, इसी अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को अलग से निर्वाचन में रिजर्व सीट दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम से किया गया था? किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो भारत में अगर लोक सेवा आयोग का गठन देखा जाए तो ये 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत 1935 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान सभा के लिए सदस्यों का चुनाव कब किया गया था? तो संविधान सभा के लिए सदस्यों का चुनाव जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था। तो आपको पता है कि भारत में कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में आया था, क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में आया था। तो कैबिनेट मिशन के 1946 के आने के बाद इनकी अनुशंसा पर ही मतलब यहाँ पे संविधान सभा के लिए सदस्यों का चुनाव शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान निर्माण कार्य कुल कितने चरणों में संपन्न हुआ था? तो संविधान का जो निर्माण कार्य है वो कुल 3 चरणों में संपन्न हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और संविधान के बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे।